यदि आपका पीएफ अभी अभी कटना चालू हुआ है या फिर 3-4 सालों से लगातार पीएफ कट रहा है और आपके पीएफ पासबुक में जमा भी हो रहा है, इस दौरान अगर अचानक से आपको कुछ पैसे की जरूरत पड़ रही है तो बिना काम छोड़े आप एडवांस के रूप में पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन काफ़ी लोगों की समस्या होती है कि सर मुझे बहुत ही ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, मैक्सिमम मैं पैसा कितना निकाल सकता हूँ। एडवांस के रूप में जो पैसे निकालने जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारे पारा देखने को मिलते हैं। जी हाँ फ्रेंड, जो प्रॉब्लम आती है वो मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि हम अपने यूनिफाइड पोर्टल पे सफलतापूर्वक लॉगिन हो चुके हैं। उसके बाद से आपको ऑनलाइन सर्विसेज पे जाना है और यहाँ पे क्लेम का ऑप्शन देखने को मिल रहा है ना, इस पे ही सेलेक्ट कर लेना है। देखिए, पूरे डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा, हर एक पॉइंट समझाऊंगा, जिससे कि आपके केस में आपको कितना पैसा मिल सकता है, आप सही पारा कौन सा सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो पैसा है वो जल्दी सेटल हो और मैक्सिमम पैसा सेटल हो जाए। अब देखिए, यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर कर लेना है, उसके बाद से वेरीफाई कर लेना है, यस कर लेना है। उसके बाद से नीचे की साइड आएंगे, प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम कर देंगे। देखिए, इसके बाद से आपको यहाँ पे आई वांट टू अप्लाई फॉर देखने को मिलेगा। यहाँ पे केवल और केवल एक ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगर आपके केस में डेट ऑफ एग्जिट अपडेट हो चुका है यूनिफाइड पोर्टल पे तो यहाँ पे और भी 3-4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। लेकिन चूंकि इनका जॉब चालू है और आपका भी जॉब चालू है, इसलिए यहाँ पे एक ही देखने को मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे पीएफ एडवांस वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से देखिए, यहाँ पे सेलेक्ट सर्विस। अब देखिए, यहाँ पे सेलेक्ट सर्विस में ना जितनी भी कंपनियों में आपने काम किया है सभी कंपनियों की लिस्ट देखने को मिल जाएगी। इनके केस में केवल एक ही कंपनी देखने को मिल रही है, यानी कि इन्होंने केवल एक ही कंपनी में काम किया है। अब यहाँ पे ये वाली कंपनी हम सेलेक्ट कर लेंगे जिससे कि पैसे विड्रॉल हमें करना है। उसके बाद से जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन काफी लोगों को होती है, डाउट होता है कि कौन सा पारा सेलेक्ट करें, वो यहाँ पे होता है। देखिए, जिस उद्देश्य से आपको अग्रिम यानी कि एडवांस निकालना है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। जैसे सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। देखिए, अब इन पारा में से ही आपको एक विशेष पारा सेलेक्ट करना होता है। अब ऐसा नहीं है कि आप कोई सा भी पारा सेलेक्ट करके और कितना भी पैसा निकाल सकते हैं। देखिए, सभी पारा की अलग अलग टाइम लिमिट है, अलग अलग विड्रॉल करने की लिमिट है। लेकिन इसमें एक ऐसा पारा है जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इलनेस। जी हाँ फ्रेंड्स, ये वो एक बेस्ट पारा है जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सूटेबल होगा। लेकिन इस पारा से पैसे कितना आप निकाल सकते हैं और आपके केस में कितना निकाल सकते हैं ये हम समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज आपको देखने को मिल रहा होगा कि इनके केस में जितने भी पारा देखने को मिल रहे हैं इनमें से केवल 2 पारा ये नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हैं नीचे वाले। लेकिन आपके केस में अभी अभी जॉब चालू हुआ है, अभी अभी पीएफ करना चालू हुआ है, तो हो सकता है इसमें और भी पारा रेड लिस्ट में देखने को मिले। तो जैसे जैसे आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ती है वैसे वैसे ये पारा आपको सेलेक्ट करने के लिए मिल जाता है। अब किस पारा की क्या एलिजिबिलिटी है इसके लिए हमने अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक आपको आई आइकन पे मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा। अब देखिए, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो कि एडवांस का सबसे बेस्ट पारा है और सभी लोगों के लिए है, उससे आप कितना पैसा निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले पासबुक भी ओपन कर लेते हैं, क्योंकि पासबुक की भी जरूरत पड़ेगी। तो पासबुक आप यहीं से ओपन कर सकते हैं। देखिए, व्यू वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे पासबुक ओपन करेंगे तो ये पासबुक का जो पोर्टल है ना वो ओपन होकर के आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे अपना यूएन नंबर एंटर कर लेना है और उसके बाद से पासवर्ड एंटर कर लेना है और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, ये कैप्चा एंटर करना है और साइन इन कर लेना है। देखिए, हम पासबुक वाले पोर्टल पे अब लॉगिन हो चुके हैं। अब उसके बाद से यहाँ पे पासबुक वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लेना है आपको। यहाँ पे आपका जो भी कंपनी है, जिस भी कंपनी से आप पैसे निकालना चाहते हो तो वो वाली कंपनी सेलेक्ट करना है। तो इनके केस में इस वाली कंपनी से पैसा निकालना है, इसलिए ये वाली कंपनी हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे ही नीचे की साइड आएंगे ना तो देखिए इनका पासबुक देखने को मिल रहा है। देखिए, यहाँ पे जो भी कंट्रीब्यूशन जमा हो रहा है ना, इस पे ही डिपेंड करता है कि आपको कितना पैसा मिलेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इलनेस हमने देखा है ना, ये वाला जो पारा देखा है इलनेस वाला, ये इलनेस वाले पारा से आप अपने जो आपका बेसिक है, मंथली बेसिक वेज है, उसके 6 गुना पैसा, या फिर आपका जितना भी इम्प्लॉय शेयर जमा है पूरा का पूरा 100% पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। इनमें से जो भी कम होगा वो ही विड्रॉल होगा। तो देखिए, मैं समझा देता हूं पासबुक से। आपको सबसे पहले तो ये इलनेस वाला पारा सेलेक्ट करना है, ये बेस्ट पारा है।
उसके बाद से कितना पैसा निकलेगा अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ऐसे इम्प्लॉय का पासबुक चूज किया है जिनका यहाँ पे कोई भी कम ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट कंट्रीब्यूशन इनका जमा है, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। हालांकि आपके केस में आप देख सकते हैं कि आपका जो वेज है वो कितना है। देखिए यहाँ पे ईपीएफ वेज की बात करी जा रही है। जो ईपीएफ वेज है ना, इसके 6 गुना पैसा आप निकाल सकते हैं, या फिर 6 महीने का पैसा आपको जोड़ लेना है, उतना पैसा आप निकाल सकते हैं। तो देखिए इनके केस में हालांकि 5 महीने का ही पैसा जमा हुआ है, तो आप देख सकते हैं 15,000 रुपए के हिसाब से जमा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ईपीएफ वेजेज देखने को मिल रहा है। तो ईपीएफ वेजेज इनका कितना हुआ है, 15,000 रुपए है बेसिक वेज। अब इसका आप 6 गुना करेंगे यानी कि 90,000 रुपये आप निकाल सकते हैं। यानी कि इनके केस में ये 90,000 चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन 90,000 इनके खाते में होना भी चाहिए ना, कौन से अमाउंट से निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे जो 3 तरीके का अमाउंट होता है, एक एम्प्लॉय शेयर जो कि 12% होता है, ये इनका 9,000 देखने को मिल रहा है। और एम्प्लॉयर शेयर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है जो कि यहाँ पे 2750 रुपये ही है। और यहाँ पे पेंशन का अमाउंट देखने को मिल रहा है जो कि 6250 रुपये ही है। तो अब अगर इनके ये जो एम्प्लॉय शेयर है, एम्प्लॉय शेयर से ही पैसा निकल पाता है इस वाले पारा से, इलनेस वाले पारा से। तो अगर इलनेस वाले पारा से आप सेलेक्ट करते हैं तो 9,000 से ज़्यादा रुपये तो है नहीं, तो 9,000 से ज़्यादा रुपये नहीं है तो आप 90,000 नहीं निकाल सकते हैं। जितना पैसा है उतना ही निकाल सकते हैं। यानी कि अगर आपका यहाँ पे 1 लाख रुपए होता तो 1 लाख रुपए से आप 90,000 रुपये निकाल पाते, और यहाँ पे 1 लाख रुपए से कम है, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 रुपये है, तो वो पूरा का पूरा अमाउंट 100% अमाउंट आप यहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन जो कि काफी लोगों को देखने को मिलता है कि भैया अगर हमने कैलकुलेशन किया है और कुछ इसमें गलती है, गलत अमाउंट हमने क्लेम कर दिया है, तो क्या हमारा क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। तो जी नहीं फ्रेंड्स, काफी लोग जैसे कमेंट आते हैं, लेकिन आपका अगर गलत अमाउंट पड़ गया है तो क्लेम ईपीएफओ रिजेक्ट नहीं करता है। कैलकुलेशन के हिसाब से जितना भी पैसा आपका बनता है वो सेटल कर देता है। मान लीजिए कि इनके केस में एग्जांपल दे देता हूं कि इनका 9,000 रुपये होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये पूरा वीडियो इन्होंने देखा है और अभी भी समझ में नहीं आया है और इन्होंने पूरा अमाउंट लिख दिया है, जो जोड़ जाड़ के ये जितना भी अमाउंट है 10-15,000 रुपये डाल दिया है, तो इनका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। इनका अगर 9,000 रुपये के लिए ये एलिजिबल है तो 9,000 रुपये जमा इनके खाते में सेटल होगा। और अगर ये 10-11,000 रुपये के लिए एलिजिबल है तो 10-11,000 रुपये ईपीएफओ के द्वारा सेटल कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिला होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करके उनको भी बता सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।